हिमाचल प्रदेश का नहीं, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इस सरकार से तंग आ चुका है। आज आप देखिए कि महंगाई, कड़वा जो तेल है वो कहाँ पहुँच गया, डीजल पेट्रोल के दाम कहाँ पहुँच गए, गैस के दाम कहाँ पहुँच गए। इसलिए लोगों में जो भारी रोष है, और कोविड काल में जो लोग बेरोजगार हो गए उन लोगों को दोबारा सरकार ने पूछा नहीं, उनकी गिनती नहीं, उनकी काउंटिंग नहीं हुई कि कितने लोग बेरोजगार हो गए। इसलिए लोगों में भारी निराशा है, और जब निराशा लोगों में होती है तो अपनी निराशा जो है वो लोगों के पास लोकतंत्र में उसका गुस्से का इजहार जो है वो लोग वोट के माध्यम से करते हैं। मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है, और 2022 में जो जनरल चुनाव होंगे उसमें तो इनका नाम लेवा कोई नहीं होगा, क्योंकि काम हुए नहीं, विकास हुआ नहीं, सरकार की प्रशासन पे कोई पकड़ नहीं है, इनके अधिकारी इनको मान नहीं रहे हैं, इनके कार्यकर्ताओं में निराशा है। आम जनता से जिससे वोट लिए उसको महंगाई के नाम पर आम जनता जो तड़फी हुई है, बेरोजगारों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, और जो रोजगार में लगे हुए थे वो भी लोग बेरोजगार हो गए। इसलिए लोगों में जो गुस्सा है वो मुझे लग रहा है कि आने वाले उपचुनाव में लोग निकालेंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, हमारी पूरी तैयारी है। सरकार इसको डिले कर रही है, जान के डिले कर रही है, और सरकार डरी हुई है। अब हिमाचल प्रदेश में 4 उपचुनाव हो रहे हैं, और चारों उपचुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश में सरकार है, और सरकार की बेचैनी इस बात से देखी जा रही है कि सरकार जो है जहाँ जहाँ उपचुनाव होने हैं 4 साल तो लोग वहाँ के पूछे नहीं, और जब उपचुनाव की बात आ गई कि वहाँ उपचुनाव होने हैं तो सरकार वहाँ पर तरह तरह के प्रलोभन देकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। लोग जानते हैं कि जिस सरकार ने लोग 4 साल नहीं पूछे, वो अब जो है चुनाव आते ही लोगों को पूछना शुरू कर रही है। तो ये सिर्फ वोट की राजनीति है। कांगड़े के लोग जानते हैं कि इस सरकार ने कांगड़ा की कितनी अनदेखी की है, और कांगड़ा में क्या किया है। कांगड़ा की जनता और कांगड़ा के भाजपा के नेता भी पूरी तरह निराश हैं। आप धर्मशाला का उदाहरण दे रहा हूँ कि धर्मशाला में उपचुनाव हुआ, तब तो सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने कई तरह के लुभावने वायदे किए, परंतु हुआ क्या वहाँ पर। जिस दिन चुनाव हुआ और चुनाव के बाद सरकार भी गई, और सरकार शिमला में बैठकर उसके बाद हाल नहीं पूछा लोगों को। आज लोग धर्मशाला के लोग भी निराशा के दौर से गुजर रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से बात कर रहा हूँ कि फतेहपुर के लोग और बाकी जहाँ जहाँ उपचुनाव होने जा रहे हैं वहाँ के लोग गुमराह होने वाले नहीं हैं। लोग जानते हैं कि अब सरकार की जो दौड़े हैं, सरकार के मंत्रियों की जो दौड़े हैं, वो इसलिए इनके हाथ पांव फूले हुए हैं कि फतेहपुर में काम नहीं करवाए हमने। यहाँ की लोगों की जनता में गुस्सा है, और इस गुस्सा जो है वो अब आने वाले समय में उपचुनाव में जो है जनता जो है ईवीएम का बटन दबाकर ही धड़ा जो निरंतर विरोध करता है उसको मनाने में कहाँ तक कांग्रेस सफल हुई है। देखिए, जब चुनाव आता है तो लोकतंत्र में हर व्यक्ति का अधिकार है अपनी दावेदारी करना। तो ये जो दावेदारी है ये कांग्रेस में के लोग ही नहीं कर रहे हैं। अच्छी बात है, प्रतिस्पर्धा का ज़माना है, कंपटीशन का ज़माना है, हर आदमी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। परंतु भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं, खैर मैं उस पर बोलना नहीं चाहता, उनका निजी मामला है, परंतु हर पार्टी में दावेदार होते हैं, और वो उनकी पार्टी में दावेदार हैं। अब फैसला उनको करना है किसको चुनाव लड़ाना, और कांग्रेस का चुनाव किसको लड़ना है, किसको लड़ाना है, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस खुद फैसला करेगी, और कांग्रेस के लोग जो चाहवान हैं उनके साथ भी बैठ के बात करेगी। सर, फतेहपुर छोड़ के जो अन्य उपचुनाव होने जा रहे हैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे सर। देखिए, हमने तो पहले आते ये कहा कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल तैयार है, चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, हमारी पूरी तैयारी मुकम्मल हो गई है। अब ये सरकार की तरफ से दे रही है, हम तो कहते हैं कि रात को नोटिफिकेशन कर दो, हम कल से मैदान में तैयार हैं। हम तो पहले मैदान में खड़े हैं। सरकार डर रही है, सरकार को पता है कि इस बार सरकार का सफाया होने वाला है, क्योंकि सरकार निकम्मी साबित हुई है, सरकार सफल नहीं हो पाई है, हर मोर्चे पर फेल रही है, और जिन जिन मुद्दों को लेकर सरकार बनाई गई थी उन मुद्दों की कोई चर्चा नहीं है। सरकार ने एक दृष्टि पत्र जारी किया था, घोषणा पत्र का नया नाम इन्होंने दिया था दृष्टि पत्र, उस पर तो उनकी दृष्टि गई नहीं है, उस पर तो नजर ही डाल रहे हैं। इन्होंने कई तरह के वायदे किए थे, उनको तो उन्होंने टच ही नहीं किया।
तो इसलिए हर पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो कुछ मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ती है, कुछ वायदों को लेकर सरकार पार्टी जो है वो सरकार बनाती है। तो वो जो वायदे इन्होंने किए हैं उन पे तो बिल्कुल इनका ध्यान ही नहीं है, इनका ध्यान तो कहीं और ही है। तो इसलिए लोगों में जो निराशा है वो इस बात की है कि हमारे से किए गए वायदे जो थे वो पूरे नहीं हुए, इसलिए वायदा खिलाफी हुई है। और वायदा खिलाफी का गुस्सा जो है लोग आने वाले समय में अपनी वोट डालकर निकालेंगे। और आदमी के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है या कोई किसी के सिर के ऊपर कोई किसी ने चोट नहीं मारनी है, कोई डांग नहीं चलानी है, पर यह जरूर है कि आदमी के पास लोकतंत्र में अधिकार है, तो वो सिर्फ जो है वो एक वोट डालने का अधिकार है और उस वोट के माध्यम से आदमी जो है अपना जो है अधिकार का इस्तेमाल करता है। सर आज विक्रम ठाकुर, देखिए मैंने मुद्दे आपको गिनाए। महंगाई क्या मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा है, विकास के काम हुए नहीं, लोग जो रोजगार में लगे हुए तो बेरोजगार हो गए, कोविड में सरकार संभाल नहीं पाई, विकास का नाम पर सरकार शून्य है। सरकार किस लिए चुनी जाती है? सरकार इसलिए चुनी जाती है कि लोगों के विकास के काम हो। आज प्रदेश का कर्मचारी सरकार से निराश है, कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ उनको नहीं मिल रहे हैं। तो सारा का है कौन सा सेक्शन ऐसा है जो जब इन्होंने चुनाव लड़ा 2017 में तो उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार होगी, दिल्ली में भी हमारी सरकार है, प्रदेश में भी बनाइए, डबल इंजन से काम होंगे। और ये जो राजा वीरभद्र की सरकार के ऊपर आरोप लगाते थे कि ये तो कर्जा लेके सरकार चल रही है, तो सरकार बताए कि प्रदेश सरकार बताए कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 4.25 साल में कितने करोड़ रुपए कर्जा लिया है। ये तो कर्जे पे कर्जा सरकार ले रही है। डबल इंजन की सरकार थी तो डबल इंजन में तो मुझे लग रहा है कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। दिल्ली वाला इंजन इनका मुझे लग रहा है वो फ्रीज हो गया है, हिमाचल वाला तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो इसलिए लोगों में निराशा है। सर पिछले कल मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था कि स्वास्थ्य सेवाएं कांग्रेस की सरकार में बिल्कुल जीरो हो गई थी और कौल सिंह स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के लिए जो स्वास्थ्य मंत्री तब थे वो बिल्कुल निकम्मे साबित हुए थे और जो स्वास्थ्य सेवाएं आज चल रही है वो भाजपा की देन है। देखिए ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में चंबा में मेडिकल कॉलेज किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज कांग्रेस ने खोला, आपके नाहन में कांग्रेस ने खोला, और शिमला और टांडा तो पहले कांग्रेस की देन है। भारतीय जनता पार्टी का योगदान क्या है हिमाचल प्रदेश के लिए? और जितनी स्वास्थ्य सेवाओं का बंटाधार बेड़ा गर्क इस सरकार ने किया वो तो कोविड काल में इनका पूरा तरह जनाजा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kshri।